हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्या ज्ञान पाठशाला। विद्या ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और विद्या ज्ञान की परीक्षा नज़दीक आ गई है, यानी कि 18 दिसंबर को हमारा पेपर है। ठीक है ना। और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में हम क्या है, आपकी तैयारी को देखते हुए हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट की है, जिसका हमारा आज चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है हमारा साधारण भिन्न। इसमें से क्या है, काफ़ी अच्छे सवाल आते हैं, इसलिए हमने क्या है ये चैप्टर उठाया और अच्छे अच्छे सवाल उठाए हैं। ठीक है ना। इसमें से पक्का फंसेगा आपका, अगर आप क्या है सही तरीके से ये करेंगे तो। ठीक है ना। तो देखते हैं हम। पहला दे रखा है, हमारे क्वेश्चन दे रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें देखना है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बोल रहा है 1/2/3, 2/3, 6/25, 1/2/3 गुणा 2/7, और ये बॉक्स दे रखा है खाली। यहाँ पर बताना है हमारे इस बॉक्स में क्या आएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस भिन्न को साधारण रूप में बदल लेंगे। 3 एकम 3 और 2 5/3, कितना हो जाएगा ये 5/3 हो जाएगा। गुणा, फिर दे रखा है हमारे 2/3, गुणा, फिर दे रखा है 6/25। ठीक है। बराबर, इधर 3 एकम 3 और 2 5/3, ये हो जाएगा 5/3 गुणा 2/7। ठीक है। और ये बॉक्स दे रखा है, इसकी जगह मान ले रहे हैं हम x। ठीक है। अब करते हैं इसके लिए सॉल्व। देखो, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है ना। और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम काट सकते हैं इसके लिए 3 दूनी 6, 2, तो यहाँ पे तो बचा कितना 2। ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 25। अब 7 की गुणा कर दो तिरछी, 7 दूनी कितना हो जाएगा, इधर तिरछी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और बटे में कितना है हमारा 25। तो एक्स की वैल्यू निकल के आई हमारी 14/25। कितनी आई एक्स की वैल्यू निकल के हमारी 14/25। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन दे रखा है हमारे निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं। हमें बताना है, ये संख्या दे रखी है, इसमें बताना है कि अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा क्रम, यानी घटता हुआ क्रम। ठीक है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे घटता हुआ क्रम होना चाहिए, वो क्या कहलाता है हमारा अवरोही क्रम कहलाता है। तो इसमें से कोई सा एक ऑप्शन उठा लो, उसमें क्या है देख लेते हैं। तो देखो, भिन्न में क्या होता है हमारा, दो चीज़ होती हैं। ऊपर तो क्या होता है अंश, ठीक है, और बटे में क्या होता है हर। ठीक है। यानी ऊपर वाला क्या कहलाता है हमारा अंश, और नीचे वाला क्या कहलाता है हमारा हर कहलाता है। ठीक है। तो हमें देखना है इसमें, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे बड़ी भिन्न लिखनी है, फिर उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, इस तरीके से हमें लिखते हुए जाना है। तो हमारा वो कौन सा क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। तो देखते हैं। तो इसमें क्या है, सभी अंश हमारे क्या है समान है, सभी अंश क्या है हमारे समान है। तो जब किसी भिन्न में हमारे अंश, मतलब क्या है, सभी जितनी भी भिन्न दे रखी हैं सभी भिन्न में अंश एक जैसे हों, तो बटे में जो नंबर सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। ठीक है ना। यानी किसी किसी जो भिन्न दे रखी है हमारे लिए, उनमें अगर अंश समान है, तो जो हर सबसे छोटा होता है वो भिन्न क्या है सबसे बड़ी होती है। तो सबसे छोटा हर कौन सा है इसमें, 15 है। कौन सा है 15, तो ये सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे पहले कितना आ जाएगा हमारा 13/15। फिर उसके बाद में देखो, फिर उसके बाद में 19 है, तो उसके बाद कौन सी आ जाएगी 13/19। ठीक है। फिर उसके बाद में देखो 25 है, तो इससे छोटी ये हो जाएगी, यानी कि 13/25, 13/25। और लास्ट में कौन सी बची हमारी 13/27, 13/27। अब देख लो 15, 19, 25, 27 किस में है, 15, 19, 25, 27, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पहचाननी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, इसमें बताना है हमारे लिए से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है ना। तो देखते हैं इसके लिए। तो ऐसे ही देख सकते हो आप इसके लिए। ठीक है ना। सबसे छोटी भिन्न यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, ये है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी हमारी 61/200, 61/200
56। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस में संख्या अवरोही क्रम में लिखी हुई है? हमें इसमें बताना है कौन सी संख्या किस में क्या है अवरोही क्रम में लिखी हुई है। तो जो हमने छठा क्वेश्चन किया था उसी की तरह ये क्या है हमारा 8वां क्वेश्चन है, उसमें हमने अवरोही क्रम में लगाया था। ठीक है ना, यानी कि हमने देखा था यदि क्या है अंश सेम हो यानी अंश समान हो तो हर जो सबसे छोटा होता है वो वही क्या है सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो इसी के अनुसार क्या है आपको इसमें आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है? यानी कि वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है, ये देखना है हमारे लिए। ठीक है, तो देखो हमने मान लिया कोई नंबर x है, क्या है संख्या हमारी x, उसका बोल रहा है उसका आधा, तो हमने क्या कर दिया उसका आधा, यानी कि आधा का मतलब x/2। ठीक है, फिर बोल रहा है उसका तिहाई, तिहाई का मतलब क्या है x का तिहाई, 35 अधिक है। कितना अधिक है? 35। अब बोले 35 अधिक है या 35 कम है, कुछ भी बोले उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है ना, हमेशा क्या करना है इनका अंतर करना है। ठीक है, बराबर में 35 करते हैं हम सॉल्व इसे। तो देखो इसका नीचे की नीचे गुणा करेंगे 3 दूनी 6, इसकी तिरछी गुणा करेंगे हम 3x, और इधर इसकी तिरछी गुणा करेंगे 2x माइनस का 2x। ठीक है ना, तो 3 बराबर में कितना है 35। ठीक है, अब 3x में से 2x जाएगा कितना बचेगा? x बचेगा। ठीक है ना, बराबर 6 की और 35 की गुणा कर दो, 6×5 = 30, 6×5 = 30 और 6×3 = 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21, यानी कि 210। क्या बना हमारा नंबर? 210। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन दे रखा है 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17 में बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर सही व्यवस्था क्या होगी? तो हमें बताना है कि इनको सभी नंबरों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो किस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसमें क्या हर सेम है, सभी में क्या हर सेम है, तो इसमें सीधा सीधा चलना है। ठीक है ना, जो जिसका अंश सबसे बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा वो संख्या सबसे छोटी। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 5/17। फिर उससे बड़ा हो जाएगा हमारा 8/17, फिर उससे बड़ा हो जाएगा 9/17 और फिर हो जाएगा 10/17। तो 5, 8, 9, 10, 5, 8, 9, 10 वाला देख लो कौन सा हो जाएगा? 5, 8, 9, 10, यानी कि डी ऑप्शन 5, 8, 9, 10 ये सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है 2 सही 1/2, 3 सही 1/3 और 4 सही 1/4 किसके बराबर होगा? इसे सॉल्व करना है मान लें। तो देखते हैं, तो पहले इसे क्या करेंगे हम साधारण भिन्न में बदल लो इसके लिए। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, फिर 3 3 और 1 10/3, फिर क्या है 4 चौक 16 और 1 17/4। ठीक है, अब काटते हैं इसके लिए। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है ना, और तो कटेगा नहीं, तो सीधा सीधा इसकी क्या गुणा कर लो, ये हो जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, और ऊपर करोगे तो 5 पंजे 25, 25 की 17 से गुणा करोगे। ठीक है ना, 25 की गुणा करेंगे कितने से हम? 17 से, तो 17 पंजे 85, हासिल कितना बता? 8, 17 दूनी 34, 34 और जब 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 42, यानी कि 425/12। तो इससे क्या है मिश्र भिन्न बदलोगे, यानी कि इससे इसको भाग करोगे तो ये वाला ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि क्या है इसी में क्या है बटे में 12 आ रहा है और किसी में क्या है बटे में 12 नहीं आ रहा है। ठीक है ना, और वो भी हमारा भी क्या है इसमें बटे में 12 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है ऐसे ही हमें क्या है पेपर में करना है। ठीक है ना, ऑप्शन से भी ऑप्शन की भी हेल्प क्या है साथ साथ में लेनी है। ठीक है ना, क्योंकि उस पर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें व्यतीत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न अन्य 3 के बराबर नहीं है? हमें बताना है। ये भिन्न दे रखी है, इनमें क्या है 3 भिन्न समान है और क्या है एक भिन्न अलग है, तो वही बतानी है हमें अलग भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहली भिन्न दे रखी है हमारे 4/5, दूसरी दे रखी 9/15, दूसरी दे रखी 9/15,
अभी एक सेकेंड, 4/5, 9/15 और 3/5 और लास्ट वाली भिन्न दे रखी है हमारे 6/16, 6/16। अब हमें बताना है इसमें कि कौन सी भिन्न क्या है अलग है, 3 भिन्न क्या है समान है। तो देखो 4/5 ये हो गई, इसे क्या है ये दे रखी है 3/15, तो इसे हम क्या काट सकते हैं, 3 3 9 और 3 5 15, तो ये भी कितनी होगी 3/5 हो गई, ठीक है ना। अगली दे रखी है ये 3/5, तो ये भी 3/5 हो गई, ये भी 3/5 हो गई, इसे काटो, इसे काट सकते हो 2 से, 2 से काटोगे 2 3 6 और ये 10 है हमारा, 2 5 10, तो ये भी 3/5 बन गई हमारी, ये तो पहले से ही 3/5 है और इसे काट के ये भी 3/5 बन गई, लेकिन क्या है ये 4/5 क्या है अलग है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि हम क्या है अंश और हर को क्या है आपस में काट के देख लेते हैं, जब काटते हैं तो किसी सेम नंबर से ही काटते हैं हम, ठीक है ना। जैसे हमने ये काटा 3 से काटा, 3 3 9 और 3 5 15, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि 24/72 का सरलतम रूप क्या होगा, हमें बताना है। ये देखा है अंक हमारे 24/72, इसका बताना सरलतम रूप क्या होगा। तो देखो सरलतम रूप क्या होता है, पहले हम इसे काट के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे काटेंगे हम, 24 एक हम 24 और 24 3 72, काटने के पश्चात क्या बना हमारा 1/3, कितना बना 1/3, ठीक है ना। तो अब ये नहीं कटेगा किसी भी नंबर से, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4वां क्वेश्चन, 4 सही 1/5 माइनस 2 सही 2/3 किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, पहले ये क्या है मिश्र भिन्न दे रखी है, इसे क्या है साधारण भिन्न बदल लो। तो देखो जब साधारण भिन्न बदलते हैं तो क्या करते हैं, पहले 2 नंबर को गुणा करते हैं और लास्ट वाला नंबर जोड़ देते हैं। तो 4 5 चौक 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 21/5 माइनस 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। ये 5 और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी 15, इसकी तिरछी गुणा करोगे 21 3 63 माइनस, और इसकी तिरछी गुणा करोगे 5 5 8 40, ठीक है। अब 63 में से 40 माइनस कर दो तो कितने बचेगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2/15, यानी कि कितना आया 23/15, कितना आया 23/15, 23/15, 15 से इसको भाग कर दो, 15 एकम 15, कितना बचा 8 बचा, 8 बचा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1 सही 8/15, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 1 सही 8/15, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है आपको सवाल कर रहे हैं। ये जो विद्या ज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा है इसमें पक्का इसमें से क्या है सवाल फंसेंगे और इस तरीके के आ जाएंगे, तो भी क्या है आप कर सकते हो। यदि इस सीरीज को आपने कर लिया तो आप इसमें क्या है मैथ में काफ़ी अच्छे नंबर कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि हमने जो सवाल ला रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छे क्या है कंटेंट के साथ सवाल लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। आप इसी तरीके से करते हो, अगर क्या है पीछे नहीं भी पढ़े हो, कम पढ़े हो तो उसका नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आने की। अगर अभी क्या है फिलहाल इस टाइम बहुत अच्छे से पढ़ लिया तुमने तो कोई तुम्हारे लिए क्या है पेपर में क्या है बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और इस जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ तो तुरंत आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, यदि क्या है आपको इसको इस चैनल के लिए क्या है सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसलिए क्या है तुरंत क्या है अभी क्या है अगर पसंद आ रही वीडियो तो लाइक कर दें और साथ में क्या है इसके लिए सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्या है इसमें लगातार आपके लिए दोस्तों अगर आप भी विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो पेपर है 18 दिसंबर को होने वाला है। पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, उसी के लिए हमने आप सभी के लिए 5 मॉडल पेपर को तैयार किया है। मॉडल सेट का मतलब क्या है, जो आपका पेपर होगा विद्या ज्ञान स्कूल का उसी की तरह हमने 5 पेपर बनाए हैं, मॉडल सेट उसको कहते हैं। और मॉडल पेपर आपको 375 रुपए के दिए जाएंगे 5, और ये आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। और जो 18 दिसंबर को पेपर होने वाला है इससे बाहर नहीं आएगा, मतलब जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन ऐड किए हैं वही क्वेश्चन उसमें पेपर में आने वाले हैं, उससे मिलते जुलते आने वाले हैं। कम दिनों में आपकी अच्छी तैयारी होने वाली है, केवल और केवल बहुत कम टाइम बचा है, 18 तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, मॉडल सेट खरीदना है अपनी अच्छी तैयारी के लिए। आपको देखना है कि आप कितना कर पा रहे हो। आप मॉडल सेट के आपके 2-3 फायदे हैं। सबसे पहले आपको यह पता चलेगा कि पेपर कैसा आएगा, उसके बाद आपको यह चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो जो भी माता पिता बच्चे देख रहे हैं वो मॉडल पेपर जरूर से ले लेना। मॉडल पेपर 375 रुपए के 5 मॉडल पेपर है, ऑनलाइन आपको मिलेंगे, पीडीएफ के जरिए व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। पेमेंट आपको कहां पर करना है, पेमेंट आपको फोन पे पेटीएम ऑनलाइन करना है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बार कोड भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको स्कैन करके सीधा 375 रुपए भेजिए।
भेजने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है, जो आपका पेटीएम नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद हमको स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको आपका जो कोर्स मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक कोर्स की झलक दिखा देता हूं, कोर्स हमने किस तरीके से बनाया है। बच्चों यहाँ पर देखो, आप कोर्स की एक झलक दिख सकते हो। मॉडल पेपर बना है, यहाँ पर लिखा भी है ऊपर, विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा मॉडल पेपर 1। और ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है, पांचों मॉडल पेपर 272 पेज का आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रत्येक मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन हमने हैंडमेड क्वेश्चन को लिखा है और पूरा का पूरा हाथों से हमारा कोर्स बनाया गया। मैं पहले ही विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूं। और यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी में आपको 4 गद्यांश मिलेंगे, बिल्कुल पेपर की हूबहू ये क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर को तैयार किया है। इसमें आपको 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे टोटल। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को ऐड किया है, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के साथ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोर्स होने वाला है, मॉडल पेपर आप सभी के लिए होने वाला है। 375 रुपए का मॉडल पेपर है। पांचों मॉडल पेपर आपको आपके व्हाट्सएप, आप जब पेमेंट कर दोगे 375 रुपए का आपके पास मिल जाएंगे। और परीक्षा से पहले ये मॉडल पेपर आप लगा लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित होने वाला है। विद्या ज्ञान स्कूल में आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो जल्दी जाइए, इस मॉडल पेपर को खरीदिए। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं। पेमेंट आपको उसी नंबर पर करना है, कॉल व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ उसी नंबर से चल रहा है, वो हमारा टीम का हेल्पलाइन नंबर है। तो जाइए आप जल्दी से अपना ये कोर्स खरीद लीजिए। बहुत ही अच्छे से हमने इसको कोर्स बनाया। मैं और भी दिखाता हूं आपको, नीचे करके देखिए 272 पेज का आप देख रहे कोई भी आपको इतना मटेरियल नहीं देने वाला है जितना हम आपको दे रहे हैं। यहां पर देखिए हैंडमेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं मैथ के। यहां पर आप देखो कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ, देख लो बहुत ही अच्छे अच्छे। और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के इसमें डाल दिए गए, क्वेश्चन भी वही ऐड किए गए जो विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा में आने वाले हैं। हिंदी का आप देख सकते हो, हिंदी के कितने इतने अच्छे गद्यांश ऐड किए हमने जो विद्या ज्ञान की परीक्षा में आने वाले हैं। तो तैयारी आपकी और भी मजबूत होने वाली है। जल्दी जाइए, इस मॉडल पेपर को खरीदिए। 375 रुपए का मॉडल पेपर है। 5 फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो और ऑनलाइन ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 15वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है 3 सही 2/3, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 4/6 इसके बराबर क्या होगा। तो देखो इसे क्या है, हमारे लिए मिश्र भिन्न दे रखा है। पहले इसके लिए साधारण भिन्न में चेंज कर लो। तो साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, यानी कि इसे सॉल्व करें। 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26, यानी कि ये हो जाएगा 26/3, ठीक है। प्लस ये 3 दूनी 6 और 2 8/3, 8/3, ठीक है ना। प्लस 6 3 18 और 4 22, 22/6, ठीक है ना। इसे हम काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। और क्या है, इसे काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6, यानी कि ये आ गया 11/3। अब इसे क्या ला, इसके लिए हमें जोड़ना है तो जोड़ते हैं। यानी कि इसका जो हर है वो सेम है, यानी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी क्या है 3 आ गया। अब तो इसका लासा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऊपर जैसे कि तैसे नंबर सभी जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जोड़ते हैं, 1 और 8 9 और 6 15, कितना आ जाएगा 15। 1 और 2 3 और 1 4, ठीक है ना। तो जोड़ कितना आया हमारा 45। अब 3 से इसके लिए भाग कर दो, 3 से भाग करो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, 15 आंसर आया है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 4 सही 2/8 भाग 3 सही 1/4। तो पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। 8 चौक 32 और 2 34, 34/8, ठीक है। भाग 4 3 12 और 1 13/4, ठीक है। इससे क्या है, 13/4 से 34/8 के लिए क्या करना है, हमें भाग करना है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है ना। आगे चले कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इतना सरल तरीके से मैं क्या है सवाल करा रहा हूँ तुम्हारे लिए, और क्या आगे भी इसी तरीके से कराता रहूँगा। और अगर इतने पे भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं क्या है तरीका चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है हमारे लिए 34/8 भाग। अब जैसे ही हम भाग का ये चिन्ह हटाते हैं, गुणा का लगाते हैं हम, तो ये वाली जो संख्या होती है वो पलट जाती है, यानी कि 4 ऊपर पहुंच जाएंगे और 13 नीचे आ जाएंगे। तो कर देंगे हम 4/13, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देते हैं। अब इसे डिवाइड कर लो, देखो यानी काट दो, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 से काटोगे तो कितना आएगा, ये 34 को जब 2 से भाग करोगे तो 17। तो ऊपर तो बन गया 17 और नीचे बन गया 13। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 17/13, क्या हो जाएगा 17/13, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, क्योंकि 17/13 को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 34/26। 17/13 को ये दे रखा है हमारे लिए, सॉरी एक सेकेंड, 17/13 को हम क्या लिख सकते हैं, ये दे रखा है हमारे लिए 17/13, ठीक है ना। यदि हम क्या है ऊपर भी 2 से गुणा कर दें और नीचे भी 2 से गुणा कर दें तो 17 दूनी 34 और नीचे 13 दूनी
26, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन वालों ने क्या है इसमें बहुत ज़्यादा चालाकी की है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लें 17 और 18 नीचे दिए गए रिक्त स्थान, ये दे रखा है मान लें क्वेश्चन 17 और 18, 17 और 18 नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को बॉक्स के लिए कौन सी संख्या उपयुक्त होगी, हमें बताना है इन बॉक्स में क्या है कौन सा नंबर आएगा। तो मैं इसका क्या है बहुत अच्छा तरीका बताऊँ किस तरीके से आपको करना है ऐसे सवाल। तो ये दे रखा है मान लें बॉक्स दे रखा है, इसमें बॉक्स में हमें बताना है कि कौन सा नंबर उपयुक्त है भरने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत आराम से क्या है बहुत अच्छे तरीके से हम समझाते जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने की, यदि क्या है इस सीरीज को आपने पूरा कर लिया तो, ठीक है। तो देखो ये दे रखा है 3/4, कितना दे रखा है 3/4, और इधर दे रखा है बॉक्स वटे में 20। तो देखो हम बॉक्स में किस तरीके से नंबर भरते हैं, 4 से इस नंबर को 20 को भाग करो, 4 पंजे 20, कितना आया बार 5, जो बार जाता है उसकी 3 से गुणा कर, ऊपर वाले नंबर में यहाँ पे गुणा कर देते हैं हम, तो 5 की 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा 15। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 15, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखा कितना अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें बताना है बॉक्स में क्या आएगा। तो पहले इसे क्या है साधारण भिन्न बदल लो, 3 चौक 12 और एक 13, 3 चौक 12 और एक 13 बटे 3, ठीक है, गुणा इस बॉक्स की हम x मान लें। अब वहाँ पे तो बराबर डायरेक्ट बराबर था, लेकिन इसमें बीच में क्या दे रखा है गुणा का चिन्ह दे रखा है। तो इन सवालों को कैसे करते हैं हम, ठीक है, इसमें तिरछी गुणा हो जाएगी, 12 की 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 36, और बटे में कितना आ जाएगा 13, ठीक है। 13 से इसको भाग करोगे तो 13 दूनी 26, कितना बचा 10, और बटे में 13, यानी कि 2 सही 10/13, कितना हो जाएगा 2 सही 10/13। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, 2 सही 10/13 कौन सा ऑप्शन है, ये ए क्या है ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 सही 10/13। अब ये जो सवाल दे रखा है मान लो 19वां, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। यदि इस तरह के सवाल काफ़ी आते हैं, मैंने आपके जो विद्यायन का जो प्रवेश परीक्षा का जो पेपर है वो मैंने बहुत अच्छे से क्या है एनालाइज किया है, तो उसमें देखे हैं मैंने, तो ये वाले सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस तरीके का सवाल आपको पक्का मिलेगा पेपर में, तो ये सही तरीके से क्या है सीख लें, और इसका तरीका भी बहुत मैं अच्छा बताऊँगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो देखते हैं, ये बोला एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसमें भरने के लिए 180 लीटर दूध और आवश्यकता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल क्या है 3/4 भरा हुआ है, लेकिन उसमें क्या है 180 लीटर दूध और आने की आवश्यकता है। तो देखो जब 3/5 भरा हुआ है तो खाली कितना है उसमें, ये देखना है हमारे लिए। तो वो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपके लिए किस तरीके से करने होते हैं इस तरीके के सवाल। ये 3/5 दे रखा है, ये 3/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है। तो खाली कितना है, तो नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर घटा दो, 5 में से 3 माइनस करोगे कितना बचेगा 2, और नीचे जैसा का तैसा लिख दो, यानी इतना भाग अभी क्या है वो खाली है, इतना भाग क्या है खाली है। और इधर लीटर में देखा जाए तो 180 लीटर क्या है खाली है, ठीक है। तो पूछ रहा है दूध की 180 लीटर दूध की आवश्यकता है, तो क्या है बाल्टी की क्षमता बतानी है हमारे लिए। तो इसमें क्या कर देंगे हम, अब इसमें क्या है पलट के इसमें गुणा कर देंगे 2/5 की, यानी कि 5/2। अब 2 से काट लो, 2 9 18, कितना आया 90, और ऊपर कितना बचा ये 5, ठीक है। अब गुणा कर दो 5 की और 90 की, तो 9 पंजे 45 और 1 0, यानी कि 450 लीटर उसमें क्या है टोटल दूध आएगा, ठीक है ना। उसमें कितना कितना दूध आएगा 450 लीटर क्या है टोटल दूध आएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो कितना अच्छा तरीका है। टोटल क्या सबसे पहले हमने क्या किया 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, और बटे में कितना 5। अब ये दे रखा है उसमें क्या है पलट के हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे इस नंबर की, ये वाला जो नंबर, यानी कि कितना किया हमने 5/2, यानी कि 2/5 है तो 5/2, 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 90, और 90 की और 5 की गुणा की तो कितना आ गया ये 450। तो कितना आएगा उसमें दूध, यानी कि उसकी जो क्षमता है वो कितने की है 450 लीटर उस क्या है बाल्टी में दूध आता है, ठीक है ना। तो आपको इसी तरीके से, और अब वीडियो चाहते हो तो आप इसे लाइक करें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आराम से क्या है पढ़ते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।